एक बड़ा गमज़दा वाक़या पेश आया था। ठीक है। हमारे इलाके में गोल मार्केट है, गोल मार्केट के साथ पैलेट स्कूल है। पैलेट स्कूल में अब एक राशिद नामी शख्स जो अपनी बच्ची आमना को स्कूल छोड़ने के लिए गया था, वो जब वहाँ गया तो उसने जाके पहुंचा ही है, जैसे उसने ब्रेक लगाई, इतनी देर में एक शख्स उससे पहले उसका इंतज़ार कर रहा था, गात लगाए बैठा हुआ था। वो जैसा आया वो मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था, मोटरसाइकिल से उतरा, वो सीधा गया, उसको सर पे गोली मारी। गोली मारने के बाद वो वापस अपनी मोटरसाइकिल पे आके बैठा बड़े आराम से। सर ओपनली गोली मारी? जी जी बिल्कुल, सुबह 8 बजे। और मेन गेट था स्कूल का और ठीक ठाक रश था, लोगों के बच्चियाँ स्कूल आ रही थी और लोग छोड़ने के लिए आ रहे थे, ठीक ठाक वहाँ। अच्छा, मरने वाले का नाम राशिद है? राशिद। लगभग इनकी उम्र क्या होगी सर? उम्र इसकी होगी 38 से 40 साल। ठीक है, 38 से 40 के बीच में। ठीक है, फिर? तो उसने गोली मारी और चला गया, जिससे राशिद ज़मीन पे गिरा और मौका पर ही हलाक हो गया। ओके। और उसकी बेटी जो आमना थी वो भी खून में लथपथ पड़ी थी, उसके सर पे भी गोली लगी थी, उसके बाप के सर पे। बच्ची को भी टारगेट किया था? ओके, फिर? जब वो टारगेट किया तो वो दोनों पे ज़मीन पे गिरे थे। मैं थाने में था, मुझे पता चला, मैं फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचा। हमने फौरी तौर पे बच्ची को अब्बासी शहीद अस्पताल शिफ्ट किया। जब अब्बासी लेके गए तो उन्होंने जिना रेफर कर दिया बच्ची को। गोली कहाँ लगी थी बच्ची को? सर पे लगी थी। अच्छा, फिर उसके बाद जब हमने वहाँ से फुटेज वगैरह निकाली तो देखा एक 60 साल बूढ़ा जो कि सफ़ेद टोपी लगाए हुए था, वो वहाँ पर मौजूद था, उसका इंतजार कर रहा था सुबह स्कूल खुलने से पहले। अच्छा, वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें आपने वो एक बंदे को नोटिस किया जो सुबह से वहाँ स्कूल के बाहर वेट कर रहा था? ठीक है, 60 साल का बंदा। ठीक है, 60 साल। ठीक है। कैसे पता चलता है वो शख्स कौन था? देखिए, बाद जो वीडियो थी ना, वीडियो हमने उसको कलेक्ट किया, फिर वो अपने पास रखी। फिर उसके बाद जो उसके घर वाले थे, जो लड़की के, उनको दिखाई थी। ओके। ये वीडियो दिखाई थी ताकि पहचान सके कि मारने वाला कौन है। मारने वाला ये है कि इसका भाई है शाहिद। मारने वाले का भाई शाहिद है। ओके। और जो मारने वाला है उसका नाम है इकबाल मलंग के नाम से, जिसने मारा है इकबाल मलंग। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये रहते थे गार्डन में। ठीक है। गार्डन पे अपना इनका जाती मकान जो था वो उन्होंने बेच दिया था। ठीक है। बेचने के बाद वो यहाँ पर आगे थे नाज़माबाद में। राशिद जो उसका साला था, आपस में रिलेशन थे। शायद ने अपने पैसे जो उसके घर का हिस्सा मिला उसने लाके अपने ससुर या अपने साले को दिया। ठीक है। कि मुझे नाज़माबाद में एक पोर्शन दिलाया जाए, मैं यहाँ पर ही शिफ्ट हो जाऊँ, मेरे बच्चे भी नज़दीक है। ठीक है। जिसे इन्होंने कोई उनको ना पैसे वापस किए ना पोर्शन। तो ये कब से चल रहा था पैसों का लेन देन? कम से कम 3 साल से। जब इसने बहुत किया, बात इनकी बढ़ होने पे इनका आपस में घर पे फड्डे चले, ठीक ठाक फड्डे चले। ठीक है। ठीक है, जब फड्डे चले तो आखिर बात यहाँ तक आ पहुँची कि इसने अपनी बीवी को, राशिद की बहन को तलाक दे दी। अच्छा जी, तलाक दे दी। ठीक है। इसके अपने बच्चे कितने थे? इसकी मेरे 2 बेटियाँ हैं। अब इसने जाके अपने भाई के आगे रोया धोया, भाई मेरे साथ ये मसला हुआ, ये मेरे साथ सीन हुआ है। ठीक है। तो उसके भाई ने उसको बोला, भाई बात ये है कि हम जाके बात करते हैं। ये फिर आए, किसी दिन इन्होंने बात की, जो कि इनकी बात नहीं बनी, जो लड़ाई थी वो बढ़ गई। ठीक है। उस लड़ाई में इन्होंने बोला, उसने राशिद मरहूम ने, अल्लाह ताला जाने सच है झूठ है जो ये कह रहे हैं, उसने बोला जो आपने करना है कर लो, मैं आपको पैसे नहीं देता। फिर ये कहता है कि मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने इसकी राखी शुरू कर दी। कम से कम 2 महीने में तक मैं इसकी पीछा करता रहा। 2 महीने तक पीछा? 2 महीने तक। तो ट्रेस आउट कैसे किया? देखिए, हमने टेस्ट इसलिए किया, जब हमने फोटोज निकाली ना, हमने सबसे पहले, मुझे एसएसपी साहब ने हुक्म दिया कि आप फौरी तौर पे इनके घर पे जाओ और ये मूवी इनको दिखाई जाए। ठीक है। हम लोग गए, खैर मैंने दिखाई, इन्होंने पहचान लिया। ये नहीं बताया कि बंदा कौन है। जब उन्होंने तस्वीर देखी, देखने के बाद उन्होंने पहचान लिया। अच्छा, आप लोगों को नहीं बताया? आपको कैसे पता चला? फिर हमें एक रास्ता और था हमारे पास। वो क्या? जब ये खड़ा है वहाँ पर खड़ा था तो इसने एक बंदे को जाते हुए आवाज़ दी। अच्छा, नाम किसी का लिया होगा? किसी का नाम दिया। वो बंदा वापस आया। हाँ। इससे हाथ मिलाया। हाँ। अब ये दोनों एक दूसरे को ताली मार रहे हैं। जब हमने उसकी फोटो के जरिए चले तो उस बंदे को हम ट्रेस कर लिया। जब उसको दिखाया तो उसने बोला इसका नाम तो ये है, ये फलां जगह, वहाँ से हमारी चैन। और उसकी जगह भी वही बताता है?
देखिए उसको हम जब लेकर आए उससे पता किया, उससे बोला फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मैं मैकेनिक हूँ, हाँ अपनी गाड़ी मेरे पास ठीक कराने ठीक है। कराने के लिए आया है। ठीक है, फिर हमने बोला कोई मोबाइल फ़ोन, कोई रास्ता, कोई चीज़। उन्होंने बोला जी नाम मुझे पता है, इसका नाम इकबाल है। ठीक है ठीक है, और कुछ दिन पहले इसको फालिज पड़ा था, फिर मेरे ख्याल है किसी हॉस्पिटल से इलाज करा रहा था। ठीक है ठीक है। फिर हमने हॉस्पिटल की तरफ रब्ता किया, भाई कौन सी हॉस्पिटल। सर फिर बहुत उलझा हुआ केस है, मुझे उलझा लगता हुआ। है कि सीधे वे में नहीं पहुंचे आप यकीन करेंगे कि हमारे एसएसपी साहब ने हमें बोला मुझे केस डिटेक्ट चाहिए, मैं दूसरी बात नहीं सुनता, सिर्फ और सिर्फ केस डिटेक्ट चाहिए। अब आपने उसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट के बाद वो क्या बोलता है, मारने का रीजन क्या था? देखिए मारने की वजह बात जो है वो सबसे पहले ये थी कि उसने जो इतना पैसा अपने साले को दिया था राशिद को, हाँ राशिद को। राशिद जो है वो था क्या नाम है, उसके पैसे वापस नहीं कर रहा था, बार बार वो उसको यही करता था कि हमारे बच्चे जो है ना वो एक तरफ रुल गए हैं, मेरा भाई दूसरी तरफ वार हो रहा है, तीसरी तरफ हमारे पैसे चले गए हैं, सही। और सिर्फ आपकी वजह से गए हैं, सही। आप मेहरबानी करें इस मसले का हल निकालें और हमें पैसे दे दें, हम अपनी तरफ चले जाएंगे, हम फिर अपने बच्चे जो हैं अपने घर ले जाएं और अपना घर हम अरे चलाएं। भाई का बदला फिर इसने लिया, इसने लिया क्योंकि भाई अपने वो सगे दरबदर हो रहा था, उसकी बीवी चली गई थी, तो उसने भाई का गुस्सा खुद से निकालने की ये खुद कोशिश लिया, किया। खुद लिया। ओके, तो सर मुझे आप बताएं कि अब ये तमाम चीज़ें हो गई, अब फिलहाल अब कहाँ तक तफ्तीश पहुंची है, रिमांड कितना हुआ है और इस वक्त वो आपकी तहवील में है? अब वो है इन्वेस्टिगेशन वालों के पास है। ठीक है हमारे देखो दो शुबे होते हैं, सही। एक ऑपरेशन एक इन्वेस्टिगेशन, तो अब जो हमने पकड़ा इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया, ठीक है। वो अब तफ्तीश कर रहे हैं। ठीक है। और आज कोर्ट लेके गए थे, उनका रिमांड वगैरह मिला है, ठीक है। देखें इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। किसकी मुद्दत में हुई है उसके भाई अरसलान की। SHO अमजद कियानी सर के साथ मौजूद हैं, बे इंतहा पहले भी इनके साथ काम किया और बड़े पॉजिटिव वे में बात करते हैं।